हाँ बेटा, हम बस रास्ते में ही हैं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। ये आवाज कैसी? बहू, ये तुम पीछे मुंह करके क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? वो मम्मी जी, मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ गए? अरे पर अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया? चक्कर कैसे आ सकते हैं? देखती हूँ। क्या हुआ बेटे, तुम अचानक से कैसे चक्कर आ गए? मम्मी जी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ना तबीयत खराब हो रही है। एक काम करते हैं ना, हम हॉस्पिटल चलते हैं। चल तू मेरे साथ चल। जी। आंटी जी रुकिए, मुझे ना आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बात है? हमें डॉक्टर के पास जाना है। आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं आपको जो बताने वाली हूँ। आपकी बहू कोई माँ नहीं बनने वाली है, ये सबसे झूठ बोल रही हैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? किस तरह की बात कर रही हो तुम? फिर वो भी मेरी बहू के बारे में? अरे तुम्हें अच्छे से तो पता है ना ये माँ बनने वाली है। देखिए आंटी जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, झूठ बोल के मुझे मिलेगा क्या? अरे बस करो तुम, और कितना झूठ बोलोगी? मुझे अच्छे से पता है कि हमारी तुमसे लड़ाई हो रखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बहू के ऊपर झूठा इल्जाम लगाओगी और तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी। आंटी जी, मैं उस लड़ाई के चक्कर में आपसे आगे कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, और मेरे पास तो सबूत है। आप बोले तो मैं करके दिखाती हूँ। अरे देखा आपने, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रही थी। बहू, क्या है ये सब? तुमने अपने पेट में गुब्बारा लगाया हुआ था? मम्मी जी हाँ, मैंने आप लोगों से झूठ बोला, और इतने टाइम से मैं बस आप लोगों से झूठ ही बोल रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे पर क्यों लगाया? मम्मी जी मैं कैसे बताती आप दोनों को कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आपको पता है ना कि आप और तरुण कितने खुश थे मेरी ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के। पर पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे ये सब बताया। इसलिए बस मैं आप लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए मैंने आप लोगों से झूठ बोला। देखिए मम्मी जी, मेरा तरीका गलत हो सकता है, पर मेरी इंटेंशंस बिल्कुल सही हैं। आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे लगा कि आप लोग मुझे नहीं समझते। अरे पर तुम्हें हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कम से कम सच बताया होता। मुझे नहीं तो तरुण को तो बता दिया होता। मम्मी जी मैंने आपसे बोला ना कि तरुण मेरी प्रेगनेंसी के न्यूज़ से बहुत खुश थे। मैं उन्हें कैसे बताती कि मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती। आप खुद सोचिए ना, मैंने एक बार कोशिश भी की थी, पर उनकी खुशी देख के मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी, बस इसलिए मैंने ये सब किया। कोई बात नहीं बेटा, तुम माफी मत मांग। मैं जानती हूँ कि माँ ना बनने का दुख क्या होता है, पर तुझे हमें सच बताना चाहिए था। हम दोनों तुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर जो हुआ सो हुआ। देख, तू चिंता मत कर, मैं तरुण को अपने आप समझा दूंगी। वो मेरा बेटा है, मेरी सारी बात मानता है। हम आज के आज अनाथ आश्रम जाएंगे और वहां से एक बच्चा गोद ले लेंगे, जिससे उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलेगा और तुझे माँ बनने का सुख मिलेगा। तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। और ईशु बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया। कोई बात नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मैं चलती हूँ। चल बेटा, हम घर चलते हैं। जी।